हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, जिसको मारना हो आके मार। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो। मैं मुंबई जाकर लौट आया, गुंडे समझ ले मैं डरता नहीं। लॉरेंस की धमकी के बीच पप्पू यादव बोले कोई रसूख के लिए मर्डर करेगा तो मुझे आपत्ति। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद पूर्णिया में बुधवार को पप्पू ने कहा मैं किसी से डरता नहीं, अगर डरता तो मुंबई क्यों जाता। मैं मुंबई जाकर लौट आया, इससे गुंडों को समझ लेना चाहिए कि मैं डरता हूँ या नहीं। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो या फिर करनी सेना का अध्यक्ष का, देश में कोई किसी की हत्या अपने रसूख पैसे वसूली या फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए करेगा तो मुझे आपत्ति है, वैसे मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये बात है पप्पू यादव का, जो वर्तमान में पूर्णिया जिले के सांसद है। अभी कुछ ही दिन पहले उसका इंटरव्यू में पूरा हाहाकार मचा हुआ था कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग धमका रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीच खबर चल ही रही थी कि पप्पू यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जहाँ पे लोगों के साथ हत्या की जाती है मैं वहाँ पे लोगों के साथ खड़ा हूँ। पप्पू यादव ने कहा कि जहाँ भी लोग परेशानी में होते हैं, चाहे वो बाढ़ में, चाहे सुखाड़ में, चाहे दारू पीने शराब पीने से जो बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी, तो उसमें भी पप्पू यादव सबसे आगे खड़े हुए रहते थे। 5 बजे सबसे पहले वो लोग के पास पहुँच जाते थे। इसलिए पप्पू यादव का कहना है कि वो किसी से डरते नहीं है। ये जो यूट्यूब में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि पप्पू यादव डर गए, ऐसा कुछ नहीं है। और पप्पू यादव ने आगे कहा कि सरकार उसे मारने की साजिश कर रही है। इंटरव्यू आप लोग देखिए। चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैं नहीं समझ में आता है कि क्या भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पति से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहां मैं रहता हूं, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते। आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता पूरे देश से। हमेशा आज से थोड़ी फोन आ रहा है, बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं। सर महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है। ये तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे जो कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है, किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुंच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूं। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार, सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख। इसी प्रकार हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।